Hello everyone, good morning. Welcome to our daily news vlogs. So friends, आज की डेट है 10th of November और दिन है थर्सडे गुरुवार. So before starting the video, please subscribe to our channel तारा सितारा vlogs for informative and knowledgeable content. और इस डेली न्यूज़ व्लॉग के ज़रिए हम आपको न्यूज़ बताते हैं और आपकी खुद एक ओपिनियन बनाने में हेल्प करते हैं विथ आर नॉलेज एंड विथ आर पर्सपेक्टिव्स. सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़ विद द हेडलाइंस. तो पहली हेडलाइन है कि कैसे हेलमेट बन गया है मध्य प्रदेश में चुनाव का एक नया हथियार. तो दूसरी हेडलाइन है क्रिकेट जगत से कि पाकिस्तान के बाद अब आज कौन पहुंचेगा फाइनल में. सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़ इन डिटेल. पहली न्यूज़ है अमेरिका से कि वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं, मतलब 4 साल में बीच में एक बार उनका इलेक्शन होता है अपने अपने पावर्स दिखाने के लिए. तो वहाँ पे जो ट्रम्प की जो पार्टी थी उनका पलड़ा भारी माना जा रहा था, बट आफ्टर कमिंग द रिजल्ट्स वो इतने स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं और इन सब से वो बहुत झुंझला गए हैं और उन्होंने अब धमकी देना चालू कर दिया है. वहीं जो बाइडन की डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके पास बहुमत आते नहीं दिख रहा है. तो अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी पार्टी वहाँ के लोगों को लुभा नहीं पा रही है. और लेट्स सी जब इलेक्शंस होंगे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, तो वहाँ पे कौन बड़े पार्टी बनकर निकलेगा. हमने आपको एक खबर बताई थी केरला से कि वहाँ के जो गवर्नर हैं वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को निकालने की बात कर रहे हैं बिकॉज उनकी नियुक्ति सही ढंग से नहीं की थी. तो जो केरला गवर्नमेंट है वो अब उल्टा दांव ये खेल रही है कि जो गवर्नर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर होता है, तो वो ऐसा एक लॉ ला रही है जिससे गवर्नर यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर रहेगा ही नहीं. तो भैया ये तो वही वाली बात हो गई कि भैया एक के बाद एक नए कार्ड्स निकल रहे हैं केरला पॉलिटिक्स में. तो वहीं पर ये भी देखा जा रहा है कि जो तेलंगाना में और तमिलनाडु में जो गवर्नर हैं और जो गवर्नमेंट है, मतलब जो चीफ मिनिस्टर है, उनके बीच में भी टसल जो है वो बढ़ती जा रही है. तो यहाँ पे सेंट्रल लीडरशिप को थोड़ा सा इंटरफेयर करना पड़ेगा और दोनों के भीतर जो मतभेद और जो मनभेद हैं उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. वो एक न्यूज़ जो बहुत सारे लोगों को कंसर्न होना चाहिए बट जो नहीं दिख रहा है वो ये है कि वोडाफोन और आइडिया जो सेल्युलर कंपनी है उनका जो घाटा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वो अब एक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं रह गई हैं. और वहीं पे पिछले कुछ महीनों में देखा गया कि उनके लगभग 2 करोड़ जो यूज़र्स थे वो शिफ्ट हो रहे हैं किसी और कंपनी में. इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो है वो सॉर्ट ऑफ डुओपोली, सिर्फ 2 ही बड़ी कंपनियां रह जाएंगी जो नेटवर्क प्रोवाइड करेंगी लोगों को. इससे आगे चल के खतरा ये होगा कि ये जो कंपनीज़ हैं वो मन चाहे ढंग से अपने प्राइजेस बढ़ा सकती हैं और इनके ऊपर उंगली उठाने वाला कोई नहीं रहेगा. यहाँ पे गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि ऐसा कोई डुओपोली या सिर्फ 2 कॉम्पिटिटर न रह जाए मार्केट में. और इसीलिए कहीं ना कहीं BSNL को रिवाइव करना गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पर. तो अगली न्यूज़ है कांग्रेस की कि जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश की तरफ पहुँच रही है जो कि एक चुनावी क्षेत्र है, वैसे वैसे कांग्रेस भी अपने लोगों को साधने में लग गई है. तो वहीं पे कांग्रेस के लीडरशिप ने एक निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हुए वहाँ पे ये जो यात्रा है मध्य प्रदेश में उसकी कमान सौंपी है. तो वहीं जो दूसरे जो कांग्रेस के विधायक हैं अरुण यादव, उनका कहना है कि 1 से भले 2, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर एक खटास आ गई क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कांग्रेस विधायक की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक निर्दलीय विधायक को सौंप दी गई है. कल कुछ नेताओं के लिए बड़ी खुशी की बात थी कि वो जेल से अपने अपने घर को लौट गए. उनमें से थे एक संजय राउत जो ईडी के चक्कर में, मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में जेल में थे, तो उनको कोर्ट ने कल बेल दे दी. वहीं दूसरे थे तेलंगाना के टी राजा सिंह जो कुछ बयान के चक्कर में जेल में थे, उनको भी बेल मिल गई है. सो अच्छी बात है, अपने अपने घर पहुंच गए हैं, बट कानून तो अपनी कार्रवाई करेगा आगे चलकर. एक न्यूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग आई है कि एक आदमी को हाथ में दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो उसने सोशल मीडिया पे और गूगल में सर्च किया तो जंगली लौकी का जूस पीने को कहा गया. उसने ये जूस पिया और उसकी डेथ हो गई. ये बहुत बार देखा गया है लोगों के बीच में कि एक जो अगर उनको कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो अगर कुछ डिसीज़ है तो वो लोग गूगल में सर्च करते हैं और जिससे वो लोग और घबरा जाते हैं.
इसको जो टर्म दिया गया है वो बोलते हैं साइबरकॉन्ड्रिया। मतलब आपके अंदर कुछ भी बीमारी के लक्षण नहीं भी हैं और अगर आप वहाँ पे सर्च करते हैं और अगर वहाँ पे इतनी ऐसे ऐसे भयंकर रिजल्ट्स आ जाते हैं कि आप उनको देख कर ही डर जाते हैं। इसीलिए अगर आपको कुछ हल्के से लक्षण हैं तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखवाइए, ऐसे गूगल पर सर्च ना करें। कल देश को नया चीफ जस्टिस मिल गए हैं, वो हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। ये देश के 50वें चीफ जस्टिस हैं और यू ललित जिनका कार्यकाल सिर्फ 1 महीने का था, उनके बाद अब ये जो लंबे दौर के लिए लगभग 2 साल के लिए चीफ जस्टिस बने रहेंगे भारत देश के। सो ऑल द बेस्ट टू DY चंद्रचूड़ और हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि भारत देश की जो इतनी अखंडता है, जो इसकी प्रभुत्वता है, वो ये बना के रखेंगे आने वाले समय में। तो मध्य प्रदेश का गजब हाल ये है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये ऐलान कर दिया था कि 15 नवंबर को पेसा एक्ट लागू हो जाएगा। पेसा मतलब ये होता है, इन शॉर्ट बताऊँ तो, जो हमारे जो पंचायत के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो आदिवासी क्षेत्रों में भी लगे। बट जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं इसमें जो मिले हुए हैं, जैसे जो पंचायत का ही मिनिस्ट्री है, जो होम मिनिस्ट्री है और जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, वो इस चीज़ को लेकर सहमति दिखाते नहीं दिख रहे हैं कि वहाँ पे पेसा एक्ट किस ढंग से लागू किया जाए। क्योंकि आदिवासी जो क्षेत्र हैं वहाँ के अलग अलग कानून होते हैं, उनके अलग लोकल कस्टम्स होते हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पे ये एक्ट लाया जाता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कैसे इतने सारे डिपार्टमेंट्स को शिवराज सिंह चौहान जी साथ में लेकर आएंगे और क्या 15 नवंबर तक ये जो एक्ट है, पेसा एक्ट, ये आदिवासी क्षेत्रों में लागू हो पाएगा या नहीं। तो बढ़ते हैं हेडलाइंस की तरफ। तो कल क्रिकेट जगत से ये हुआ कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी जीत हासिल करी। उनके ओपनर्स बाबर आजम और हफीज़ जो अभी तक चल नहीं रहे थे, वो कल बहुत शानदार खेले और पाकिस्तान को सॉर्ट ऑफ एक तरफा जीत दिला दी। तो इससे अब पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है और आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल है। एंड वी होप एंड वी प्रे कि इंडिया जीते और हम लोग वापस से इंडिया पाकिस्तान का फाइनल देखें। लेट्स सी द लास्ट न्यूज़। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मध्य प्रदेश कैबिनेट में ये फाइल जा चुकी है कि हेलमेट ना पहनने वालों पे जो जुर्माना है वो 250 से 500 रुपये बढ़ा दिया जाए। तो कल इस पर बातचीत हुई और जो वहाँ पे नेतागण हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने ये कहकर इस कैबिनेट फैसले को अभी रोक दिया है कि ये चुनावी साल है, कहीं लोग इससे गुस्सा ना हो जाएं। वाह वाह मंत्री जी वाह, आपके 250 रुपये के चालान बढ़ाने से आप ये नहीं देख रहे हैं कि लोग हेलमेट पहनना शायद तक चालू कर देंगे और अपनी जान की सुरक्षा वो अपने हाथ में ले लेंगे। आप ये सोच के इस निर्णय को टाल दिए कि ये चुनावी साल है, कहीं आपको 250 रुपये के चक्कर में वोट ना मिले। आगे हम क्या बोलें, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, मध्य प्रदेश की जनता। कृपया करके इस बात पर ज़रूर ध्यान दें कि जो होम मिनिस्टर हैं, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वो क्या सोच रहे हैं लोगों के लिए कि सेफ्टी से ज़्यादा वोट इम्पॉर्टेंट है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये के लिए। और एक क्वेश्चन हमारे ऊपर भी आता है कि हमारी क्या वोटर्स एज अ वोटर्स की छवि ऐसी है मंत्रियों के मन में कि हम लोग अगर 250 रुपये का चालान बढ़ जाएगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे, हम लोग अपनी सेफ्टी को दरकिनार कर देंगे और उस 250 रुपये के लिए हम किसी और पार्टी को वोट दे देंगे। तो मतलब हमारी तो कुछ सेफ्टी हुई ही नहीं, हम तो बस एक कमोडिटी जैसे वहाँ पे लोगों के लिए बने हुए हैं, उन नेताओं के लिए, उन मंत्रियों के लिए। सो प्लीज़ ये चीज़ सोचिए। इनफैक्ट अगर आप सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे तो हमारे लिए ही ये खुशी की बात है और हम ही इससे सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नए ओपिनियंस आपके बने होंगे, कुछ नई सोच आपकी भी बनी होगी इस न्यूज़ के माध्यम से। Please like our video, please share our video with your family and friends, and please subscribe to our channel Tara Sitara Vlogs for lovely informative content. With this, thank you so much. Namaste.